तो पुराने समय में ये परंपराएं रही हैं भूमियों की। तो उसी मुगलों का काल था, उसी समय इस धारिंदा नामक ऋषिक मुरारी जी के गुरुदेव श्री श्यामानंद प्रभु धारिंदा नामक गांव में विराज रहे थे और इसी स्थान से संबंधित कुछ जमीन बानपुर नामक गांव में थी। उस जमीन में खेती होती थी और जो खेती में अन्न उपजता था उससे हजारों गायों की सेवा, संतों की सेवा, ठाकुर जी के उत्सव महोत्सव, अतिथि अभ्यागत का सत्कार होता था। उसी समय बानपुर में एक नवाब आया। मुगलों का समान जमाना तो था ही, मुगल काल तो था ही। वो अत्यंत दुष्ट बुद्धि था। उसने आकर के साधुओं को अवाच्य वचन कहे, अभद्रता पूर्ण व्यवहार संतों के साथ किया और बानपुर गांव की समस्त भूमि को उसने अपहरण कर लिया। साधु बेचारे अपमानित होकर के मारे पीटे गए। साधु दुखी होकर के धारिंदा नामक गांव में पूज्य श्री श्यामानंद प्रभु के चरणों में आ गए। श्री श्यामानंद प्रभु विचार करने लगे। आप ध्यान तो है ना, श्यामानंद प्रभु जिनको राधा रानी ने अपने चरण के नूपुर से छाप दिया था, वही श्यामानंद प्रभु विचार करने लगे कि नवाब से इस भूमि को कैसे छुड़ाया जाए। तो भगवत प्रेरणा हुई और उन्होंने तत्काल श्री रसिक मुरारी जी को पत्र लिखा और संत के हाथ में लिख करके पत्र दे दिया और कहा कि जिस किसी भी अवस्था में हो पत्र पाते तत्काल चले आओ। उस समय श्री रसिकानंद प्रभु रसिक मुरारी जी भगवत प्रसाद ग्रहण कर रहे थे और जैसे ही पता चला कि गुरुदेव का पत्र लेकर कोई संत आए हैं, कहा बांच कर सुनाओ। तो सुनते ही आपने जो ग्रास पा लिया था वो पा लिया था, हाथ जूठा था, मुख जूठा था, आचमन किए बिना, क्योंकि गुरु आज्ञा हुई है कि जिस स्थिति में हो उसी स्थिति में चले आओ। बिना आचमन के ही आप वहां से चल पड़े, हाथ जोड़े हुए वहां से पैदल चले और श्री रसिक मुरारी जी अपने गुरुदेव श्यामानंद प्रभु के पास पहुंचे और कहा कि भगवान, मैं इस समय शारीरिक रूप से इस परिस्थिति में हूं कि मैं आपको प्रणाम नहीं कर सकता। आपकी अनुमति हो तो मैं आचमन करूं, फिर आपको प्रणाम करूं, क्योंकि अशुद्ध अवस्था में अपने पूज्य जनों को प्रणाम नहीं करना चाहिए। जब उन्हें यह पता चला कि अब प्रसाद पा रहे थे, प्रसाद भी नहीं पाया, आचमन तक नहीं किया, जूठे मुंह चले आए, तो बताओ श्री सद्गुरु भगवान के हृदय में कितनी प्रसन्नता हुई होगी। क्या उस प्रसन्नता का कोई पारावार हो सकता है क्या? बहुत ध्यान से सुने ये बात शास्त्री जी। साधक की साधना उतना शीघ्र कल्याण नहीं करती है जितना शीघ्र कल्याण गुरुजनों की कृपा करती है। संतों की कृपा जितने जल्दी कल्याण करती है, साधन में उतनी शक्ति नहीं। हमारे इस वाक्य का यह अर्थ मत लगाना कि हम साधन निरपेक्ष हो जाएं, साधन से उदासीन हो जाएं। नेम बढ़ावत प्रेम को, साधन ही प्रेम को प्रकट करने वाला है, साधन से कभी उदासीन नहीं होना है। पर यह ध्यान रखना, प्राथमिकता रखना गुरुजनों की प्रसन्नता। साधन किसकी कृपा से मिला है? हम भगवान को जानते थे? कहाँ के हैं भगवान, कौन है भगवान जानते थे? गोपीनाथ जी को जानते थे? जगन्नाथ जी को जानते थे? नहीं जानते थे। महाप्रभु गौरांग जी को जानते थे? किसने जनाया? हरि नाम में किसने लगाया? तो सदगुरु भगवान कृपा न करते तो न तो साधन का बोध होता और न साधन में प्रवृत्ति होती। इसलिए सारे साधन एक ओर और श्री गुरुदेव की प्रसन्नता एक ओर।
बस उनका हृदय चक्र चल जाए, उनका हृदय कमल खिल जाए, तो साधन से जो वस्तु आपको कई जन्मों में भी प्राप्त नहीं हो पाएगी, वह एक ही जन्म में, एक ही क्षण में सब कुछ मिल जाएगा। केवल सदगुरु की कृपा से सब कुछ मिल जाएगा। इसलिए आपने सुना होगा, पूज्य श्री रमन रीति वाले महाराज जी ने अपने वक्तव्य में कहा था कि साधु सेवा धर्म हमारा का अर्थ क्या है? साधुओं को भोजन करा देना, अन्न वस्त्र आदि दे देना, दक्षिणा दे देना, ये भी सेवा है, लेकिन वस्तुतः सच्ची सेवा है उनकी आज्ञा का श्रद्धा पूर्वक पालन करना। महाराज जी बड़े आज्ञा नहीं देते हैं, बड़े आज्ञा नहीं देते हैं, आज्ञा के साथ ही आज्ञा पालन की सामर्थ्य भी देते हैं। शिष्य में श्रद्धा होवे तो सामर्थ्य भी देते हैं। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, हमारे वृंदावन में एक भगवत प्राप्त महापुरुष थे, पूज्य श्री मोटे गणेश जी वाले महाराज जी, जिनकी चर्चा हम कभी कभी करते हैं। परमहंस जी लगभग 40-45 वर्ष तक लगातार उनके घर गए। उनके घर में सारा कपड़ा धोना, बर्तन मांजना, झाड़ू पोछा करना, और मंगलवार मंगलवार सत्संग करते थे वो, बस 1 घंटा। बाकी नित्य उनके पास जाना, दर्शन करना, घंटा 2 घंटा वहां सेवा करना। ऐसे अद्भुत संत थे महाराज जी, जिन्होंने कई जीवों को प्रत्यक्ष भगवत दर्शन करा दिया, प्रत्यक्ष दर्शन कराया। ऐसे संत थे। प्रवचन तो हम भी कर रहे हैं, पर भगवान की चले क्या हम आपको भूत का भी दर्शन नहीं करा सकते। पर वे ऐसे महात्मा थे, उन्होंने कई जीवों को भगवत साक्षात्कार कराया था। दास के ऊपर भी उनकी बहुत कृपा थी। एक बार हमसे वो बोले, अच्छा भूल जाते थे, अपने धुन में मस्त रहते थे, इसलिए कई बार भूल भी जाते थे। क्या नाम है आपका? क्या नाम है तुम्हारा? तो नाम बताया। पांडे हो? पांडे? उनकी हाँ। तो बोले एक वाक्य याद कर लो और पक्का करो, पांडे तुम्हें द्वारिका जानो। बस यही बात बहुत देर तक बोलते रहे कि पांडे तुम्हें द्वारिका जानो। द्वारिका जाने का मतलब है तुम्हें श्री कृष्ण के चरणों में पहुंचना है, बस ये पक्का कर लो। तो फिर बोले क्या करते हो? उनकी महाराज जी पढ़ते हैं। क्या पढ़ रहे हो? पढ़ना बताया। संध्योपासन करते हो? हमने क्या करते हैं। कितना गायत्री का जप करते हो? उस समय हम सायंकालीन संध्या में 1 सहस्त्र जप करते थे और सवेरे 1 माला जप करते थे। विद्यार्थी जीवन था। तो हमने कहा महाराज जी वैसे तो 1 ही माला जपते हैं, बाकी कभी कभी चूक जाता है, नहीं तो प्रायः शाम को 1 सहस्त्र गायत्री जपते हैं। कुछ दिन तक भगवत कृपा से नियम चला और बाकी गुरु मंत्र जपते हैं। अब पढ़ते हैं तो समय नहीं रहता, समय बहुत कम रहता है। बोले कल से 50,000 गायत्री रोज किया करो। क्या कहा? 1000 जप में 2 घंटा लगता है। ठीक से जप करे तो, जल्दी जल्दी घास काटेगा तो हम नहीं बोल सकते। भिन्न पादा तो गायत्री ब्रह्म हत्याम व्यपोहति, अभिन्न पादा गायत्री ब्रह्म हत्याम प्रयच्छति। 4 चरणों में गायत्री मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। इसको भिन्न पादा गायत्री कहते हैं। ये ब्रह्म हत्या जैसे पापों को नष्ट कर देती है, और जो सीधे सीधे जप करते हैं उनको ब्रह्म हत्या जैसा पाप भी लग जाता है। तो जब पहले व्याहृति,
फिर वरेण्यम तक, फिर धीमहि तक, फिर प्रचोदयात् तक। इस तरह से 4 खंड में जब पाठ जप करेंगे तब पूरा लाभ उसका मिलेगा गायत्री जप का। तो हमने खूब घड़ी लगा करके जप के देखा है। इस पद्धति से जपने में खूब तन्मयता पूर्वक जपो तो भी 2 घंटे 1000 जप में लगता है। अब बहुत जल्दी अभ्यास हो जाए तो पता नहीं, पर हमारी गति बहुत मंथर है, तो हम अपने मन में सोचने लगे कि 1000 में तो 2 घंटा लगता है, अब 50,000 में कितना समय लगेगा? 24 घंटे में भी नहीं होगा। 2 घंटे के हिसाब से करो तो 50,000 में 50,000 हो जाए 24 घंटे में, वो तो 24 घंटे में भी नहीं होगा। तो हमने कहा महाराज जी हम गायत्री मंत्र की बात, बोले हाँ हाँ ब्रह्म गायत्री मंत्र 50,000 किया करो कल से। हमने कहा महाराज जी ये तो संभव नहीं, ये संभव नहीं, तो तुम्हारी इच्छा। अब हम लौट के आए तो पूज्य परमहंस जी बोले पंडित जी आपसे एक बहुत बड़ी भूल हो गई। क्या? बोले वो समर्थ महापुरुष थे, यदि आपने स्वीकार कर लिया होता तो आपके रोम रोम से गायत्री प्रकट होने लग जाता। वो कहें कि 1 लाख जपो तो 1 लाख रोज जप सकते थे तुम, लेकिन तुमने उनको बिल्कुल 2 टूक शब्दों में कहा कि ये बिल्कुल संभव नहीं है, ये तुमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमने कहा अब जाएं कहें? बोले नहीं अब तो अवसर चूक गए, अब नहीं। अब हम तो अपनी बुद्धि लगाई ना हमने, बड़ों की आज्ञा में बुद्धि लगाना नहीं। मातु पिता गुरु प्रभु की बानी, बिनहि विचार किए शुभ जानी। बुद्धि लगा दी इसलिए घाटा हो गया। एक बात और हम आप लोगों से बड़ी विनम्रता से कहते हैं, यद किंचित भी कोई अनुभूति हो तो जैसे अत्यंत लोभी व्यक्ति संपत्ति को छिपा कर रखता है, ऐसी अपनी अनुभूति को छिपा कर रखना चाहिए। हमारे में दोष है, हम कभी भी कुछ भी मुंह से बोल देते हैं, लेकिन ये नकल मत करना, इससे बड़ी हानि होती है। कई लोग कहते हैं हमको अब बिल्कुल कुछ नहीं होता अनुभव, सारे अनुभव बंद हो गए। कैसे हो गए बंद भाई? आपने उन अनुभवों को अपनी साधना का फल समझ लिया था, वो तुम्हारी साधना का फल नहीं था, वो हरिगुरु संतों की अहेतु की कृपा का फल था, जिसे तुमने अपने साधन का फल मान लिया। फिर कई बार तो लोग ऐसे भी होते हैं जो अनुभूति हुई है इतनी, उसको बढ़ा चढ़ा करके सजा धजा के और उसको बहुत बढ़िया से लोग बहुत बढ़िया बढ़िया बात बनाना जानते हैं, बोलना जानते हैं, और होता है। कितनी बड़ी हानि होती है इसका हम आपको वर्णन कर रहे हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि कितनी बड़ी हानि हो जाती है। हमारे पूज्य गुरुदेव के पास श्री हरिराम बाबा विराजते थे, भगवत प्राप्त सिद्ध संत थे। 3 बार श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष दर्शन उनको हुआ था। हरिराम बाबा जिनके पद कभी कभी हम गाते हैं, ये संत करुण पुकार जिनकी पुस्तक है, पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी ने उनकी पुस्तक उनकी आज्ञा लेकर उनके जीवन काल में ही प्रकाशित कराई थी। ये संत थे, ये वृद्ध संत। 104 वर्ष की आयु में भगवत धाम प्रयाण हुआ। बड़ा दिव्य जीवन था, अद्भुत थे महापुरुष। अब इतने से ही आप समझ लीजिए कि उनकी जब प्रेमोन्माद की अवस्था थी तो पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी ने कहा, श्री चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु के जो प्रेम के लक्षणों का वर्णन है, बोले वो किसी मनुष्य में संभव नहीं है, लेकिन पूज्य हरिराम बाबा के श्रीअंग में हमने उनको प्रकट देखा। अच्छा कोई बताओ, पढ़ा लिखा आदमी यहां बैठा हो, बताओ गन्ने के खेत में कोई पहलवान भी दौड़ लगा सकता है क्या?
बोलो, गन्ने के खेत में कोई दौड़ लगा सकता है क्या? दौड़ ही नहीं सकता है। थोड़ा ही चलेगा तो सारा शरीर छिद जाएगा। बाबा की प्रेमोन्माद की अवस्था थी। गिरिराज जी से जब जगन्नाथ जी के लिए पैदल चले, उसमें पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी और श्री चित्रकूट वाले पुजारी श्री रामचंद्र दास जी, ये दोनों महापुरुष महाराज जी के साथ, बरेराम बाबा के साथ थे। तो बाबा को प्रेमोन्माद में जब भगवत विरह होता और प्रेम में विभोर होते, तो ये नहीं देखते कि सामने क्या है। गन्ने का खेत दिखाई पड़ गया, कोसों तक गंगा जी के खेतों में, कोसों तक चीरते हुए गन्ने के खेत को चले गए। सारा शरीर रक्त रंजित हो रहा है, बाबा मूर्छित पड़े हैं। 24 घंटे की मूर्छा। अयोध्या कनक भवन में रास हुआ, कनक भवन के क्षेत्र में ही रास हुआ। पुरानी बात है, कम से कम 70 वर्ष पुरानी बात है। रास में महाराज जी ठाकुर जी अंतर्धान हो गए। महाराज जी भी रास में दर्शन कर रहे थे, भक्तमाली जी, और हरिराम बाबा भी रास में थे। ठाकुर जी के अंतर्धान होते उनके शरीर निष्प्राण हो गया। शरीर निष्प्राण हो गया, ऐसा तीव्र विरह था उनको। शरीर में चेतना का कोई लक्षण नहीं रह गया कि ये जीवित हैं। तो लोगों ने कहा भैया ले चलो इनको सरयू जी, वहीं अयोध्या में यही होता है, जल प्रवाह कर दो। पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी ने कहा जब तक इनके शरीर से दुर्गंध नहीं आने लग जाएगी तब तक हम इनका संस्कार नहीं करेंगे। महाराज जी हनुमानगढ़ी में रहते थे, तो गढ़ी में कैसे रहेगा भाई, मुर्दा कैसे रहेगा। तब चरण पादुका एक स्थान है, चरण पादुका में महाराज जी उनको ले गए। 24 घंटे बाद शरीर में फिर से चेतना तब आई जब उसी अवस्था में रास में ले गए। रास बिहारी ने उठाया, तब बाबा के शरीर में पुनः प्राणों का संचार हो गया। ऐसी ऐसी विचित्र घटनाएं उनके जीवन की थी। और बाद का जीवन बिल्कुल परमहंस वाला जीवन था। कब गाली दे रहे हैं तो गाली ही दे रहे हैं, रो रहे हैं तो रो ही रहे हैं। यह विचित्र जीवन था। ऐसा नहीं लगता था कि ये ऐसी अवस्था प्राप्त कर चुके होंगे। अब पता नहीं वो अपने स्वरूप को छिपाए थे या क्या थे। तो एक दिन उनको धुन सवार हो गई हरिराम बाबा को। हम लोग ये सेवा करते थे, उनकी कूल्हा टूट गया था, तो उनको उठा करके ले जाना शौचालय में, उनको स्नान कराना, उनका शुद्धि भी अपने हाथ से ही करनी पड़ती थी, और उनको अचला लंगोटी पहनाना, प्रसाद पवाना। वृद्ध शरीर था। महाराज जी सेवा करते थे, हम लोगों को सेवा का सौभाग्य मिलता था उनका। तो वृद्ध थे, थोड़ा खींचतान तो होती है उठाने के धरने में। वो गाली देते थे, नरकों में जाएगा, तेरा नाश हो जाएगा, यूं हो जाएगा, ऐसा बोलते थे। पापी कहते थे, दुष्ट कहते थे। तो हम लोग प्रसन्नतापूर्वक उनकी बात सुन करके सेवा करते थे। महाराज जी ने कह दिया था ये जो कुछ कहें सब आशीर्वाद है। एक दिन बोले दान करूंगा, दान करूंगा, दान करूंगा, दान करूंगा, दान करूंगा। अब यही धुन लग गई उनको घंटों। दोपहर से महाराज जी चिल्लाना शुरू किया, दान करूंगा, दान करूंगा, दान करूंगा, दान करूंगा, दान करूंगा, दान करूंगा। बस वही धुन सवार हो गई। परमहंस जी महाराज नित्य यमुना स्नान करते थे। परमहंस जी स्नान करके आए तो उन्होंने कहा बाबा दोपहर से 3 घंटा हो गया आपको दान करूंगा, दान करूंगा चिल्लाते हुए, गला बैठ रहा आपका, क्या दान करेंगे। अरे बच्चा बहुत बढ़िया चीज दान करूंगा। तो बोले बहुत बढ़िया अच्छी चीज दान करेंगे तो हमको दे दीजिए। नहीं नहीं तुझे नहीं दूंगा, किसी सुपात्र को दूंगा, किसी सुपात्र को दूंगा बाबा बोले। तो हम पीपल के नीचे बैठकर, छत के नीचे बैठ के पढ़ा रहे थे विद्यार्थियों को व्याकरण, और परमहंस जी गीले कपड़े में ही हमारे निकट आए और सीधे ही मेरा हाथ पकड़ लिया, चलो चलो पंडित जी चलो, बाबा बहुत बढ़िया चीज दान करना चाहते हैं। अरे मैंने कहा महाराज जी मैं पढ़ा रहा हूं। नहीं नहीं नहीं, पीछे पीछे हाथ पकड़ के ले गए परमहंस जी। तो हमने कहा बाबा तो 12-1 बजे से ही चिल्ला रहे हैं दान करूंगा, दान करूंगा, दान करूंगा, दान करूंगा, दान करूंगा, दान करूंगा। तो मैंने कहा बाबा क्या दान करेंगे। ये फटी पुरानी गूदड़ी दान करेंगे,
एक डिब्बा में लघुशंका करते थे, ये डिब्बा दान करेंगे कि जहां थूकते हैं वो दान करेंगे, क्या दान करेंगे? नहीं नहीं बच्चा, ये सब चीज नहीं, बढ़िया चीज दान करूंगा। लाला संकल्प ला, जल ले हाथ में। तो हमने हंस कर कहा, महाराज जी ऐसे ही बिना संकल्प के ही भगवान को साक्षी करके कोई बढ़िया चीज हो तो दे दीजिए। तो दो चार मंत्र बोले, तोतले बोलते थे, डणानान त्वा डणपते डम डबे हवा महे, ऐसे बोलते थे, अपने ढंग के मंत्र याद थे उनको। तो कुछ मंत्र बोले, भगवान का आवाहन किया, हनुमान जी का आवाहन किया और बोले मैं हनुमान जी को साक्षी करके बोलता हूँ, भगवान को साक्षी करके बोलता हूँ, मैंने बाल्यकाल से लेकर अब तक जो भी नामस्मरण किया है, भजन किया है, उस संपूर्ण भजन का फल मैं पंडित जी को देता हूँ, मुझे देता हूँ, पंडित को देता हूँ। और मेरे से जाने अनजाने कोई अपराध बन गए हों, हे प्रभु उनका दंड मैं इसी शरीर से भोग करके आपके पास पहुंच जाऊं। परमहंस जी बोले, अरे पंडित जी आपको तो बढ़िया चीज मिल गई, सिद्ध संत ने पूरे जीवन भर के भजन का दान कर दिया। अच्छा, हमको ऐसा लगा कि ऐसे कहीं कहने से किसी का भजन किसी को मिल जाता होगा क्या, ऐसा मन में आया। लेकिन चलो बाबा का विनोद है या प्रेम है, जो भी है, हम आ गए, फिर पढ़ाने लगे। लेकिन जैसे ही सायंकाल महाराज जी संध्या में बैठे तो हमको ऐसा अनुभव हुआ कि अब मैं आपको क्या कहूं, हजार संख्या बहुत कमती है, हजारों नाम की ध्वनियां, महामंत्र की ध्वनियां, हजारों ध्वनियां प्रकट हो रही हैं। इतनी जोर का सारा शरीर झंझना रहा है, नामद ध्वनि प्रकट हो रही है कि बाहर किसी का कोई शब्द सुनाई न पड़े, इतनी तेज नामद ध्वनि। एक व्यक्ति नहीं बोल रहा है, ऐसे लगते जैसे बड़ी तीव्र अखंड तैल धारावत कोई असंख्य नाम प्रकट हो रहे हैं, ऐसा लगा। और न तो पढ़ने का मन समाप्त हो गया, पढ़ाने का मन समाप्त हो गया, किसी की तरफ देखना अच्छा न लगे, किसी से बोलना अच्छा न लगे, बस ऐसे लगे कि बस ऐसे चुप बैठे रहो और नाम श्रवण करते रहो, ऐसा लगे। महाराज जी ये स्थिति 3 दिन तक रही। कितने दिन तक? 3 दिन 3 रात्रि तक ऐसी ही अवस्था रही। और चौथे दिन मैंने परमहंस जी से कह दिया, उसी समय बंद हो गई। और मैंने परमहंस जी को कहा भी कि महाराज जी आपको कहने के बाद बंद हो गई। बोले आपको कहना नहीं चाहिए था, लेकिन चलो आपने मन में संदेह किया था तो अभी स्पष्ट मान लो कि संत ने आप पर कृपा कर दी। अब हम आपसे पूछते हैं, मान लो हमने किसी से न कहा होता और हम भले ही बिल्कुल कथा न कहते, न कथा न बांचते और न किसी स्थान के उसमें उसको दूसरा शब्द कहना अच्छा नहीं है, माने दूसरे व्यवहार में न पड़ते और ऐसी ही अवस्था हमारी हो जाती, अवधूत परमहंस की तरह, न किसी की तरफ देखते, न किसी की सुनते, न किसी से कुछ बोलते, निरंतर नाम रस का आस्वादन करते तो कितना बढ़िया होता। लेकिन अब वह सपना हो गया, अपने पुरुषार्थ से वह संभव नहीं। लगता ये सब भगवान को कराना था, इसलिए बस वो एक झलक दिखाई और जय सिया राम। तो आज तक पश्चाताप होता है। और ये बात शायद हमने पहले कभी कही नहीं, पहली बार कही है अपने इतने बड़े जीवन में, पहली बार ये बात मैंने कही है। इसलिए नए साधकों से मेरी प्रार्थना है, कथनचित भगवान की कोई अनुभूति हो जाए तो इसे अपने साधन का फल नहीं मानना, इसे हरिगुरु संतों की कृपा का फल मानना। दीनता का भाव सदा हृदय में बढ़ता रहे, भरा रहे, यही सबसे उत्तम है, यही सबसे बढ़िया चीज है। तो आज्ञा पालन करना ही सबसे बड़ी सेवा है। और आज्ञा पालन करने से जब महत्पुरुषों का हृदय प्रसन्न होता है और उनकी प्रसन्नता से जो वस्तु मिलती है वो वस्तु अपने पुरुषार्थ से, अपने साधन से नहीं मिल सकती है। इसी को गोस्वामी जी ने कहा,
यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। जैसे हनुमान जी ने कहा कि राम काज कीन्हे बिन मोहि कहां विश्राम, ऐसे ही श्री रसिकानंद प्रभु ने गुरु कारज कीन्हे बिना मोहि कहां विश्राम। बिना आचमन के ही आप चले आए। इनकी गुरु निष्ठा देखकर, इनकी आज्ञा पालन का स्वरूप समझ करके और वे अत्यंत गदगद हो गए। आप कहेंगे कि इस जमाने में ऐसा संभव नहीं है। पूज्य बक्सर वाले मामा जी के पूज्य गुरुदेव, बक्सर वाले मामा जी अनंत श्री संपन्न श्री नारायण दास जी भक्तमाली जी के गुरुदेव श्री महर्षि खाकी बाबा सरकार भगवत प्राप्त सिद्ध पुरुष थे। सेठ श्री जयदयाल गोयनका जी उनका दर्शन करने आए। तो ही क्रूर है, बहुत कठोर है ये, इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप शीघ्रता से यहां से चले जाइए, अन्यथा वो बंधवा लेगा, गिरफ्तार कर लेगा। क्या नहीं कर सकता है वो दुष्ट है, कुछ भी कर सकता है। रही बातचीत की बात, तो आपकी तरफ से आपकी कोई बात है, गुरुजी की कोई बात है, तो हम लोग मध्यस्थ बन करके, आपके प्रतिनिधि बन करके वहां वार्तालाप कर लेंगे और नवाब को समझा बुझा करके कार्य कराने का प्रयास करेंगे। ऋषिक मुरारी जी हंसने लगे, बोले भाई सदगुरु भगवान ने इसलिए हमको यहां नहीं बुलाया है, समस्या के समाधान के लिए बुलाया है। तो तुम लोग डरो मत, निश्चिंत रहो। भगवान का शरणागत भक्त कभी भयभीत होता नहीं है। सकृत एव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद्व्रतम मम। प्राणी मात्र से अभय कर देते हैं भगवान जब कोई जीव शरण में आता है। तुम लोग बिल्कुल डरो मत, निश्चिंतता धारण करो। और हम कह देना उससे, नवाब से, कि हम आ रहे हैं मिलने के लिए, हम आएंगे। अब ये जो महाराज के शिष्य थे, मुंशी मुनीम आदि, कि मेरे गुरुदेव कोई सामान्य महापुरुष नहीं है। वो यदि आ रहे हैं तो आपका कर्तव्य है, नवाब से कहा, कि आप उनको ससम्मान बुलाइए, पालकी भेज करके बुलाइए। नवाब ने मन में पक्का निश्चय कर लिया कि हम पालकी पे बैठा के तो बुलावेंगे, लेकिन ये हिंदुओं का जो पीर है ना, इसकी फांस ही काट देंगे, इसका नामो निशान मिटा देंगे। ऐसा निश्चय उसने किया नवाब ने, और स्वीकार कर लिया। गाजे बाजे से सुंदर पालकी तैयार कराई गई, कहार हो गए। और एक बहुत पागल हाथी था, मतवाला हाथी था, उस मतवाले हाथी को शराब और पिला दिया गया और पागल हो गया। और ये पक्का कर दिया गया कि जैसे ही वो आवेंगे यहाँ कहारों को सिखा दिया कि जैसे ही तुम पालकी लेकर आओगे और हाथी आएगा, हाथी को देखते ही भाग जाना, नहीं हाथी तुम लोगों को मार डालेगा। तो ये लोग तो भागकर छिप जाएंगे और वो उनको हाथी पागल मार डालेगा, हमारे ऊपर दोष भी नहीं लगेगा। लोग कहेंगे भैया पागल हाथी ने मार दिया, उसमें नवाब का क्या दोष। तो हिंदू जनता का जो आक्रोश है, उस आक्रोश से भी हम बच जाएंगे। इस तरह का षड्यंत्र उसने रचा। तो सुनी आए गुरुवर, कही ल्यावो मेरे घर, देखो करामात बात यह ले सुनाई है। हम करामात देखेंगे, करामात माने चमत्कार देखेंगे, कितने बड़े पीर फकीर हैं वो। तो कहो आनी अभू जावो, चलो उन्मान देखें, चले सुखमानी आयो, हाथी धूम छाई है। जैसे ही नवाब के महल के निकट पहुंचे, नवाब की हवेली के निकट पहुंचे,
तो देखा वहां तो पागल हाथी कितने लोगों को उठा पटक कर कितने मकान गिरा रहा है, कितना आतंक उपद्रव मचा रखा है। उस पतवाले पागल हाथी को देख करके छोड़ के कहार भाज गए ना निहारी सके, वो कहार छोड़ करके चले गए। आप रस सार बानी बोले जैसी गाई है। यहां एक विशेषण दिया है प्रियादासी ने, रस सार। महाराज जी रसिकानंद प्रभु को रस सार कहा। भक्ति के 5 रस हैं और पांचों रस सार, पांचों रस ही सार हैं, पर पांचों का सर्वस्व सारातिसार, सूक्ष्माति सूक्ष्म, गोप्याति गोप्य युगल का नित्य विहार है, नित्य विहार का रस है। उस नित्य रस केली के रस के जो स्वरूप हैं। बोलो रसिकानंद प्रभु की। आप रस सार, आप स्वयं रस सार हैं। बानी बोले जैसी गाई है, बानी बोले जैसी गाई है। आपकी वाणी का जैसा दिव्य प्रभाव कहा गया है, वैसी मधुर वाणी में आप बोले। क्या बोले, ये इसमें संदेह मत करना। हाँ, महत्पुरुषों की सामर्थ्य होती है, मनुष्य नहीं। वो पशु पक्षी कीट पतंग आदि पर भी कृपा करके, स्थावर जंगम कोई हो, वो कृपा करके किसी पर भी कृपा करके उसका कल्याण कर सकता है। यह महत्पुरुष की सामर्थ्य होती है। एक दो घटनाएं ऐसी नहीं है, बहुत सी घटनाएं। 12 घाट स्थान है वृंदावन में। वहां के पूज्य बाबा श्री बालक दास जी महाराज सिद्ध पुरुष थे, कई पीढ़ी पुरानी बात है। तो जमात गई दरभंगा, दरभंगा बिहार में है। तो दरभंगा महाराज का हाथी पागल हो गया, हाथी बिगड़ गया। वो पागल हाथी, उस दरभंगा महाराज ने हाथी छोड़ा नहीं था, वो तो स्वाभाविक पागल हो गया। हाथी पागल हो गया तो उपद्रव करने लग गया, महावत को मार डाला, किस किस को मार डाला। अब वो जमात में आया, जमात की ओर चला गया। पागल तो पागल कहीं चला जाए। तो जमात में जब आया तो बाबा बालक दास जी ने गरज करके जय श्री सीताराम कहा उस हाथी से, और ऐसी बाएं हाथ से सूंड पकड़ ली उसकी। ठीक हो जा, पागलपन मत कर। ठीक हो गया हाथी, हाथी ठीक हो गया। बोले अब जमात में सेवा करनी है तुमको। हाँ, अब जमात में सेवा करनी है। हाथी को चेला बना लिया और दरभंगा महाराज ने, पागल हाथी ठीक हो गया तो हाथी महाराज को भेंट कर दिया। लंबे समय तक हाथी जमात में रहा। एक और घटना आती है, मैं नाम भूल रहा हूं किसी महापुरुष की। उनकी जमात में एक ऊंट पागल हो गया। तो ऊंट, पागल ऊंट को उन्होंने, ऊंट जब पगलाता है तो वो खोपड़ी खा जाता है, खोपड़ी जबड़े से दबा करके खत्म कर देता, आदमी प्राण ले लेता है। तो उस ऊंट पर उन संत ने कृपा की, उसको तो दीक्षा दे दी उन्होंने। ऊंट को दीक्षा दे करके नाम रखा जानकी दास। और जानकी दास बहुत लंबे समय तक जमात में रहे, साधुओं का आसन बासन अपनी पीठ पे लेके चलते थे। कहीं मूर्तियों की बात आती ना, कितने मूर्ति हैं, तो महंत जी उस ऊंट का भी नाम गिनते थे मूर्तियों। बोले हम साधु है, हमारा जानकी दास नाम है इसका। बोलो वृंदावन बिहारी। कहने का आशय है, ये समर्थ संतों की सामर्थ्य है। फिर ये तो साक्षात अनिरुद्धावतार श्री रसिकानंद प्रभु हैं, इनके लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है। आप पालकी से उतरे, पालकी से बाहर आए और बाहर आकर क्या बोले? बोले हरे कृष्ण कृष्ण छाणो गज कम तन। बोले हरे कृष्ण कृष्ण छाणो गज कम तन। सनी गयो ये भावो दे
आपने बड़ी मधुर वाणी में कहा, हे गजेंद्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 3 बार उच्चारण किया और कहा, न जाने कौन सा पाप कर्म किया था, तब तो तुमको इस तमोगुणी हाथी की योनि में जाना पड़ा। अब भी समझ जाओ, चेत जाओ, सभी जीव श्री कृष्ण के नित्य अंश हैं। श्री कृष्ण अंशी हैं, भगवान स्वामी हैं और जीव नित्य भगवान का दास है। तुम अपने स्वरूप को पहचानो और अब सावधान हो जाओ। अब तुम्हारा जो शेष जीवन है वो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र के जप में अब अपना शेष जीवन व्यतीत करो। भैया, कहाँ तो हम लोग संतों की, गुरुजनों की बात नहीं मान पाते, लेकिन धन्य है उस हाथी को जिसके ऊपर कृपा की श्री रसिक मुरारी जी ने, और उसके भीतर महामंत्र जागृत हो गया, महामंत्र चलने लग गया। उसको अपने सैकड़ों जन्मों की सुध आने लग गई। कितनी बार भगवान ने हमें मनुष्य बनाया, कितनी बार मैंने भगवान की कृपा करुणा को ठुकराया। भयंकर नरकों के दृश्य से दिखने लग गए। हाथी थरथर कांपने लग गया और रोने लग गया। रोते चिंघाड़ते हुए हाथी ने अपनी सूंड से उनकी चरण रज लेकर अपने मस्तक पर लगाई और रोते चिंघाड़ते हुए देह सो नवाई है, अपना मस्तक उनके चरणों में रख दिया। अब यहां देखिए, हाथी बोल तो नहीं सकता मनुष्य के जैसा, बोल तो नहीं सकता, लेकिन उसकी जो भाव भंगिमा थी, उस भाव भंगिमा ने सब कुछ कह दिया कि हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं, मेरा उद्धार करो, मेरा कल्याण करो, मेरे ऊपर कृपा करो। तब आपने तत्काल गोपी चंदन अपनी झोली से निकाला। ध्यान से सुनिए जलेश्वर वाले बाबा, बढ़िया गोपी चंदन निकाला और उस हाथी के मस्तक पर तिलक पधरा दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। सुंदर ऊर्ध्व पुण्य वैष्णव तिलक पधराया और तुलसी की माला गले में डाल दी। हम समझते हैं कंठी वंठी तो हाथी के गले में क्या आएगी, हो सकता अपना हजारा माला ही डाल दिया हो कंठी के रूप में, हैं? छोटी मोटी कंठी हाथी के गले में कहाँ आएगी। तुलसी धारण करा दिया, तिलक लगा दिया और विधिवत अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्र की दीक्षा दी। उसको दीक्षा दे करके नाम रखा, आज से तुम्हारा नाम हुआ गज गोपाल दास। क्या नाम हुआ? बोलो गज गोपाल दास जी महाराज की जय। अब ये जब चमत्कार देखा, करामात देखना चाहता था नवाब, करामात हो गई। पागल हाथी का पागलपन खत्म हो गया, नशा उतर गया और वो तो उनका भक्त हो गया, चरण धूल ले लिया है। अब तो महाराज नवाब आया और नवाब ने भी अपना ताज उतारा और ताज उतार करके आपके चरणों में रख दिया। आप फरिश्ते हैं, आप तो पैगंबर हैं, आप तो बिल्कुल वहीं से भेजे हुए 7वें आसमान से आए हैं। जैसी उनकी अपनी मान्यता है, उस मान्यता के अनुसार उसने स्तुति की और स्तुति करने के बाद फिर कहा, महाराज कैसे आपने कष्ट किया? बोले भाई देखो, तुम लोगों का कोई भाग्य है, संस्कार है कि तुम लोग यहाँ के शासक बन गए हो। वस्तुतः यह जो भूमि है जो हमारे गुरुदेव को दी थी बानपुर गांव में, ये भूमि किसी मुसलमान की दी हुई नहीं है, न तुम्हारी दी न तुम्हारे पूर्वजों ने दी। यह तो धार्मिक हिंदू राजाओं ने ठाकुर सेवा, गौ सेवा, संत सेवा के निमित्त दी थी। जब तुमने दी नहीं और तुम्हारे पुरखों ने नहीं दी, हिंदू राजाओं ने दी और भगवत सेवा के लिए दी, तो उसको छीनने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। हम तो ये बात समझाने आए हैं कि योगक्षेम तो भगवान बहन करते हैं, वही करेंगे, लेकिन तुम्हारा कल्याण इसी में है कि तुम संतों को पीड़ित मत करो, सताओ मत। गौ ब्राह्मण संतों की सेवा के लिए जो भूमि है वो दे दो। लिखा है झाजी, स्वदत्ताम परदत्ताम वा ब्रह्म वृत्तिम हरेच्च यः
षष्टि वर्ष सहस्राणी विष्टायाम जायते कृमि। जो अपने द्वारा दी हुई भूमि हो, भवन हो, अथवा किसी दूसरे के द्वारा दी हुई भूमि भवन हो, ठाकुर सेवा, गौ सेवा, संत सेवा के निमित्त किसी साधु को, किसी ब्राह्मण को कोई भूमि दे दी गई है, और उस भूमि को जो छीन लेता है उसको 60,000 वर्षों तक नरक का कीड़ा, विष्टा का कीड़ा बनना पड़ता है, नरक यातना भोगने के बाद। उसको समझाया और नवाब ने सारी भूमि लौटा दी, और जो हिंदुओं पर अत्याचार कर रहा था उसने अत्याचार बंद कर दिया। बहे दृग नीर देखी हुए गयो अधीर आप, कृपा करी शिष्य कियो दियो भक्ति भाव है। कृपा करके शिष्य बनाया, अपना भक्ति भाव दिया। कान में सुनायो नाम, नाम दे गोपाल दास। कान में सुनायो नाम, नाम दे गोपाल दास। माल पहराई गरे प्रगट्यो प्रभाव है। हाँ माल पहराई गरे प्रगट्यो प्रभाव है। दुष्ट सीर मोर भूप लखी वही ठौर आयो, पाए लपटायो भयो ये अति चाव। निपट अधीन गाँव केतिक नवीन दिए, ये कर जोई मेरो भयो भागदाव है। हाँ जोरी कर मेरो भयो, कर जोरी मेरो भयो भागदाव। जो जमीन छीनी थी वो तो लौटा ही दी, और अधिक गांव और अधिक भूमि गौ सेवा, संत सेवा के लिए नवाब ने दे दी। और उसने कहा नवाब ने कि अब तो मेरी किस्मत खुल गई, ऊपर वाले ने मेरे ऊपर रहम कर दिया, दया कर दिया, तो आप जैसे करामाती फकीर का दर्शन हमको हो गया, पीर का दर्शन हमको हो गया। मलुकदास जी की एक साखी है, बहुत बढ़िया साखी है। मलूक सोई पी रहे, उर्दू में पीर कहते हैं गुरु, और हम लोग अपनी भाषा में उसको गुरु कहते हैं, संत कहते हैं। मलूक सोई पी रहे, जो जाने पर पीर। मलूक सोई पी रहे, जो जाने पर पीर। जो पर पीर न जानई, सो काफिर बेपीर। सो काफिर